बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैपेवर सोमनीफेरम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्फिया एक एल्केलाइड है। सर टर्नर द्वारा सन 1806 में इस एल्केलाइड का पृथक्करण अफीम से हुआ था। अफीम का वास्तविक नाम पैपेवर सोमनीफेरम होता है। इसका प्रयोग हाइड्रोक्लोराइड, सल्फेट, एसीटेट, टार्ट्रेट और अन्य संजायों के रूप में होता है। मॉर्फिन से पीड़ा दूर होता है और गाढ़ी नींद आती है, अर्थात गाढ़ी नींद आती है। इसका सेवन मुख से भी कराया जाता है, पर इंजेक्शन के प्रभाव शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर उत्पन्न होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न का व्याख्या भी करते हैं दोस्तों ताकि आप अच्छा से समझ पाएं। केसर के फूल खिलने के दूसरे दिन ही फूल को तोड़कर रख लिया जाता है। फूल को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, यह 3 से 4 घंटे में ही सूख जाते हैं। फूल के सूखने के बाद फूलों के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र लिया जाता है और इसे किसी कंटेनर में रखा जाता है और जब पूरी फसल कट जाती है उसके बाद इसे धूप में अच्छे से सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र उत्पन्न होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बटुला की छाल से। तो दोस्तों भोजपत्र जो प्राप्त करते हैं उत्पन्न, वो बटुला की छाल से प्राप्त करते हैं और यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में उगने वाले अनेक प्रकार के भोज वृक्षों की छाल को भोजपत्र, बर्च या बर्चबेक कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग ग्रंथ लिखने के लिए किया जाता था। इसके अन्य अनेकों उपयोग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूखे फूल। ये क्वेश्चन का व्याख्या इससे पीछा भी किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुष्पक्रम। फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है। उत्पत्ति स्थान साइप्रस या इटली का भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। भारत में इसका आगमन मुगल काल में हुआ माना जाता है। फूल गोभी ताजा पुष्प समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना फके पल के लेटेक्स से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफीम वैज्ञानिक नाम लचेविमा पापावेरस। अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। इसके सेवन से मादकता आती है। इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों पर अलावा तेजी नींद आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत प्रोसेस करके हेरोइन नामक मादक ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक फल में एक चीरा लगाया जाता है। इसका दूध निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्परीन नाम औषधि प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राउवुल्फिया सपेटाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनाइन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छाल। कुनाइन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइड एल्कोलाइड पदार्थ होता है, जिसमें ज्वर विरोधी, मलेरिया विरोधी, दर्दनाक, सूजन रोगी गुण होते हैं। क्वाइनिडाइन का स्टीरियो समावयव होता है, जो क्विनाइड में अलग एंटीहाइस्टमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसर में। केसर का वनस्पतिक नाम कोकस सटाइवस है। इसके फूलों का रंग बैंगनी, नीला एवं सफेद होता है। ये फूल कीपनुमा आकार के होते हैं। इसके भीतर लाल या नारंगी रंग के 3 मादा भाग पाए जाते हैं। इस मादा भाग को वर्तिका एवं वर्तिकाग्र कहते हैं। यही कैंसर कहलाता है। सिंपल भाषा में दोस्तों कैंसर का परिभाषा है, ट्यूमर का बनना ही कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्कप्रकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विटिकेला या ट्विटिकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम मानव निर्मित अनाज ट्विटिकेल गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम और प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन सी नष्ट नहीं होता। यह भारी, रूखी, शीत अम्ल रस प्रधान लवण रस छोड़कर शेष पांचों रस वाला पीवाक में मधुर, रक्तपित्त और प्रमेह को हरने वाला अत्यधिक धातुवर्धक और रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोटीन। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है। यह एक शक्तिशाली प्राणुकंपीसम अल्कलॉइड तथा एक उद्दीपक औषधि ड्रग है। यह सोलानेसी कुल के पौधे में पाया जाता है। यह मुख्यतः तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राउलिफिया जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के प्रमुख धान फसल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। धान के बीज को चावल कहते हैं। यह धान से ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूरी जगत में प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज है। चावल में न सिर्फ फाइबर मौजूद होता है बल्कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व समाये होते हैं। ये भारत की मुख्य खाद्य फसल हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। भारत में कई प्रकार की दालें प्रयोग की जाती हैं। दालें अनाज में आती हैं। इन्हें पैदा करने वाले फसल को दलहन कहा जाता है। इनमें प्रोटीन और विटामिन बहुतायत में पाए जाते हैं। दाल मानव आहार में प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। लगभग 3% प्रोटीन की पूर्ति दालों द्वारा की जाती है। भोजन में प्रयोग आने वाले दालें मुख्यतः छिलका रहित 2 टुकड़ों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1955 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन फसल है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होती है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। ये UPPCS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। सन, पटसन और जूट पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है जबकि कपास के फल से रुई निकाली जाती है। भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास की पहली किस्म है। इसके फल का आकार बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।